नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं सी टेट में हेरिडिटी इन एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन और आंसर को। ठीक है, इसमें हम समझेंगे कि हेरिडिटी इन एनवायरनमेंट से कौन कौन से क्वेश्चन सी टेट में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। यानी कि निम्नलिखित में कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है आंखों का रंग, दूसरा है समझ का स्तर, तीसरा है रुचि और चौथा है भावनात्मक परिपक्वता। ठीक है, ठीक है। तो इसमें से जो पहला इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आंखों के रंग से वंशानुगत का कारकों का निर्धारण होता है। ठीक है, क्योंकि माता पिता के जो मिलती हुई जैसे आंख, नाक, कान हमें देखकर पता चलता है कि बच्चे कि उसके पिता से या उसकी माता से उसके रंग का भेद या आंखों का रंग प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका राइट आंसर पहला होगा। ठीक है, इसके बाद अगला है दूसरा, अनुवांशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। यानी कि अनुवांशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसमें पहला है अनुवांशिकता और वातावरण का विकास पर प्रभाव निश्चित है, उसे बदला नहीं जा सकता। यानी कि अनुवांशिकता और वातावरण का जो विकास का प्रभाव होता है उसे उसका जो प्रभाव है वो निश्चित और उसे बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, इसमें पहला कह रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है केवल वातावरण ही विकास को प्रभावित करता है, वंशानुगत अनुवांशिकता नहीं करता है। यानी कि जो बच्चों में विकास होता है वो केवल वातावरण ही उसको प्रभावित करता है, अनुवांशिकता प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो एक गलत होगा। ठीक है, तीसरा है केवल अनुवांशिकता ही विकास को प्रभावित करता है, वातावरण नहीं। ठीक है, तो ये भी गलत होगा। चौथा है अनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकसित विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका ये राइट आंसर होगा चौथा, क्योंकि जो बच्चों में विकास की भूमिका निभाते हैं अनुवांशिकता और वातावरण दोनों रूप से बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। ठीक है, इसके बाद अगला तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। यानी कि इनमें से जो नीचे दिया गया है इनमें से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो बच्चों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो पहला है स्कूली माहौल, दूसरा है अनुवांशिकता, तीसरा है सांस्कृतिक संदर्भ, चौथा है अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या है, हेरिडिटी व्यक्तिगत रूप से अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक है, जो माता पिता से उसको हेरिडिटी के रूप में या अनुवांशिकता के रूप में जो बुद्धि प्राप्त हुआ होगा वो उसको व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद अगला चौथा है वातावरण अनुवांशिक कारकों के परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है। यानी कि वातावरण एवं अनुवांशिक कारकों के परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, पहला है केवल शारीरिक विकास के लिए, दूसरा है केवल संज्ञानात्मक विकास के लिए, तीसरा है शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए, चौथा है शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है चौथा, शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए। ठीक है, तो वातावरण और आनुवंशिक कारकों के परस्पर क्रिया के लिए जिम्मेदार है शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, यानी पांचवा क्वेश्चन है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला केवल आनुवंशिकता का, दूसरा है केवल वातावरण का, तीसरा है आनुवंशिक एवं वातावरण की परस्पर क्रिया का, चौथा है केवल आर्थिक कारकों का। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है आनुवंशिकता और वातावरण के परस्पर क्रिया का। ठीक है, यानी इंटरेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों की परिणाम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला है छठवां क्वेश्चन है कि बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। यानी कि जो बच्चों में जो भाषा का विकास होता है वो किससे प्रभावित होता है। ठीक है, तो पहला है केवल आनुवंशिकता से, दूसरा है केवल पर्यावरण से, तीसरा है आनुवंशिक तो पर्यावरण दोनों से, चौथा है न आनुवंशिकता से न पर्यावरण से। ठीक है,
तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है, बच्चों में भाषा विकास प्रभावित करता है वो है अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों से। ठीक है, बच्चों में जो भाषा का विकास होता है और अनुवांशिकता से और पर्यावरण दोनों से होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला हम देखते हैं, अगला है सातवां, वह समय जब बच्चे वातावरण के कुछ उद्दीपन से खास तौर पर प्रभावित होते हैं क्या कहलाता है। यानी कि वह समय जब बच्चे वातावरण में कुछ उद्दीपन से खास तरह से प्रभावित होते हैं वह क्या कहलाता है। ठीक है, पहला है संवेदनशील काल, दूसरा है स्कीमा, तीसरा है संवेगात्मक समय और तीसरा है जैविक परिपक्वता। ठीक है, यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, इमोशन पीरियड, स्कीमा, सेंसिटिव पीरियड। ठीक है, तो इसमें से ये इसका राइट आंसर होगा वो है पहला संवेदनशील काल, यानी कि सेंसिटिव पीरियड। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आठवां है प्रत्येक बच्चे के विकास की दर, यानी प्रत्येक बच्चे की विकास की दर कैसी होती है। इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला है गर्भ धारण के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरण में ज्यादा भूमिका नहीं निभाती है। ठीक है, दूसरा है अनुवांशिक और पर्यावरण की अंतर क्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। तीसरा है कि प्रत्येक बच्चे के विकास दर को विकासात्मक प्रतिमान को परखकर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। और चौथा है कि प्रत्येक बच्चे की विकास दर की भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं की जा सकती क्योंकि यह अच्छे तरीके से होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि प्रत्येक बच्चे की विकास दर को विकासात्मक प्रतिमान को परखकर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है। यानी कि नीचे जो दिया गया है इनमें से कौन सा जो कारक है बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो पहला अनुवांशिकता, दूसरा है भौतिक वातावरण, चौथा है सामाजिक परिवेश। ठीक है, तो ये तीनों जो है बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है चौथा। ठीक है, यानी कि हेरिडिटी, फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशल कंटेक्ट। ठीक है, ये तीनों आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद अगला है लास्ट क्वेश्चन 10वां। 10वां है कि बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। यानी कि जो बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो किससे प्रभावित होता है। ठीक है, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट एमॉन्ग चिल्ड्रन गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाई, ठीक है, जेनेटिकल ओनली, इन्वायरमेंट ओनली, जेनेटिक एंड विल इन्वायरमेंट, नेदर जेनेटिक एंड नॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों से, न आनुवंशिकता से न पर्यावरण से। ठीक है, तो इसमें से इसका जो राइट आंसर होगा कि बच्चों में भाषा विकास प्रभावित करता है आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से, यानी कि जेनेटिक एज वेल इन्वायरमेंट दोनों से बच्चों के भाषा विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये हेरिडिटी के और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन रहे 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों ने देखा और इसको आप अच्छी तरीके से देखेंगे क्योंकि आने वाले पेपरों में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।